मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। भाषा इसकी संस्कृत है, शैली इसकी सूत्रात्मक है, 10 अध्यायों में विभाजित है और 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। और इसमें हम सभी लोग तृतीय अध्याय में देख रहे थे कि जम्बूद्वीप में किस किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, क्षेत्र, पर्वत, मेरू आदि अनेक के बारे में हम सब लोग इसमें देख रहे थे कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में किस प्रकार से काल का परिवर्तन होता है। सूत्र नंबर अपन ने 27 देखा था और उसकी चर्चा चल रही थी। एक बार सूत्र को बोर्ड में देखते हैं और फिर इसके सूत्र का अर्थ आगे समझते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 27वां, भरतई रावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्या मुत सरपिंड वसर पिड़ीभ्याम। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है। इसे अपन ने कल भी देखा था। फिर से देखिए, भारत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि होती है और ह्रास होता है। ठीक है ना। कब तक होता है? षट समयाभ्याम, 6 समय मतलब 6 काल। ये पहले काल, दूसरा काल, इस प्रकार से 6 काल में वृद्धि होती है और ह्रास होती है। मतलब 6 काल वृद्धि के हैं और 6 काल ह्रास के हैं। उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्पणी और अवसर्पणी। या का ई हो जाएगा तो उत्सर्पणी, आ निकलेगा तो अवसर्पणीभ्याम। उत्सर्पणी में क्या होता है? 6 काल तक वृद्धि होती है। अवसर्पणी काल में 6 काल तक ह्रास होता है। इस प्रकार से कहाँ कहाँ होता है? भारत और ऐरावत क्षेत्र में। 6 प्रकार के काल में देखा था। 3 काल जो हैं वो भोग भूमि काल हैं और 3 काल जो हैं वो कर्म भूमि के काल हैं। 3 कालों में भोग भूमि संबंधी 10 कल्प वृक्ष पाए जाते हैं और जहाँ पर जो मनुष्य हैं, त्रियंश हैं, कल्प वृक्षों के माध्यम से वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हें भोजन, वस्त्र आदि सब कुछ कल्प वृक्ष से मिलते हैं। ये सभी जो कल्प वृक्ष होते हैं वो पृथ्वी काय होते हैं और यह पृथ्वी काय के वृक्ष जो हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। आइए स्लाइड के माध्यम से इन 10 वृक्षों के ज्ञान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कल्प वृक्ष है और यहाँ पर कल्प वृक्षों के जो वृक्ष के नाम हैं वो लिखे हैं यहाँ पर। पहला लिखा हुआ है वस्त्रांग। वस्त्रांग नाम का जो कल्प वृक्ष होता है पृथ्वी काय, वो कैसे होता है? तो कह रहे हैं नित्य उसमें से नवीन नवीन वस्त्रों की प्राप्ति उस जीव को होती है। वहाँ के जीव यदि कुछ सोचें तो उन्हें उन वस्त्रों की उससे प्राप्ति हो जाती है जो मन को और नयन को आनंदित करने वाले होते हैं। ऐसे ऐसे नाना प्रकार के वस्त्रों की जिससे प्राप्ति होती है वो वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। फिर लिखा है भोजनांग वृक्ष। तो भोजनांग वृक्ष में क्या है? जो जितने भी प्रकार के व्यंजन होते हैं वो सभी प्रकार के व्यंजन जो हैं वह भोजनांग जो वृक्ष हैं उनसे प्राप्त होती है। जैसे 16 प्रकार का आहार, 16 प्रकार के व्यंजन, 14 प्रकार के दाल आदि और 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ, स्वाद पदार्थों का और 363 प्रकार के और भी रस भेद आदि हैं। ये सभी की सभी पृथक पृथक रूप से इन जो भोजन नाम के जो वृक्ष हैं उनसे इनको प्राप्ति होती है। यद्यपि वहाँ इतनी भूख नहीं है फिर भी ये सारी की सारी व्यवस्था भोजन अंग जो वृक्ष हैं उनसे प्राप्ति होती है। तीसरा दिया है आलयांग। आलयांग मतलब आलय। वहाँ पर रहने के लिए सुंदर सुंदर भवन जो हैं, नंदाव्रत भवन और स्वस्तिक भवन, इन सब भवनों की जो प्राप्ति है वह भी इनको ये आलयांग नाम से वृक्षों से प्राप्ति होती है। अब देखिए आगे और क्या लिखा है? दीपांग नाम का एक वृक्ष लिखा हुआ है। उससे क्या होता है? प्रसादों में शाखा, प्रवाल,
नवजात पत्र, फल, फूल और अंकुर आदि के द्वारा जलते हुए दीपकों के समान प्रकाश होते हैं। दीपांग प्रस्ते क्या होते हैं? आपके प्रसाद में, भवन में ऐसे जलते हुए दीपक ऐसे होते हैं जो वृक्षों के ही पत्र, फल, फूल आदि होते हैं, जिससे वह प्रकाश दिखाई देता है। आपको पता होगा उन वस्त्रों के दीपांग जो वृक्ष हैं उनके उतना दीप होता है कि सूर्य, चांद, तारों का जो प्रकाश है वो भी फीका पड़ जाता है, इतना तेज प्रकाश होता है। तो इस प्रकार से वह दीपांग नाम के वृक्ष होते हैं। भाजनांग, भाजनांग मतलब भाजा मतलब बर्तन, सुंदर सुंदर जो बर्तन हैं और स्वर्ण के बर्तन, बहुरत्नों के बर्तन, ये सभी प्रकार के जो पात्र और बर्तन हैं, यह भी भाजनांग नाम के जो वृक्ष हैं उनसे वहाँ के जीवों को प्राप्ति होती है। धवल, झारी, कलश, गागर, चामर, जो कुछ भी है ये सब की जो प्राप्ति है वो किसके होती है? भाजनांग नाम के कल्प वृक्ष से होती है। अब होता है एक मालांग, मालांग मतलब माला। तो माला की प्राप्ति कौन से होती है? तो मालांग नाम के वृक्ष से होती है। जो भी बल्ली, तरु, गुच्छे, लताएं आदि से उत्पन्न होने वाली 16,000 भेद रूप पुष्पों की जो मालाएं हैं वो सभी प्रकार की मालाएं जो हैं मालांग जाति के वृक्ष से प्राप्ति होती है। तेजांग, अब तेजांग नाम का जो वृक्ष है उसका कार्य क्या है? तेजांग जाति के कल्प वृक्ष मध्य दिनों के करोड़ों सूर्यों की किरणों के समान हेतु नक्षत्र, चंद्र, सूर्य आदि की कांति का संग्रहण करने वाले इतने तेजांग नाम के जो वृक्ष हैं, जो ये करोड़ों नक्षत्र, सूर्य आदि हैं, उनके प्रकाश को भी जो फीका कर दे, मतलब वहाँ पर रात्रि तो पता ही न चले, रात्रि है ही नहीं है और इतना प्रकाश दिव्य वहाँ पर होता है नक्षत्रों, सूर्यों जैसे, ऐसा तेजांग जाति के जो हैं वहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वृक्ष हैं वो यह कार्य वृक्षों के माध्यम से सभी जीवों को उनसे इनकी फल की प्राप्ति होती है। ऐसा ये भोग भूमि काल में रहने वाले जीवों को मिलता है। जो पानांग जाति नाम का जो कल्प वृक्ष होता है उससे वहाँ पर रहने वाले भोग भूमि के जीवों को क्या प्राप्त होती है? मधुर, सुस्वाद, 6 अंशों से युक्त, प्रशस्त, अतिशय, अतिशीत और तुष्टि एवं पुष्टि करने वाले ऐसे 32 प्रकार के पेय पदार्थों की जो प्राप्ति होती है वो पानांग नाम के वृक्षों से प्राप्ति होती है। तुर्यांग, तुर्यांग से जैसे जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो वाद्य यंत्रों की जो प्राप्ति होती है वो तुर्यांग नाम के वृक्षों से होती है। उत्तम वीणा, पटह, मृदंग, झालर, शंख, दुंदुभी, भंग, भेरी, काहल इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार के जितने वाद्य यंत्र हैं वो सभी तुर्यांग जाति के जो वृक्ष हैं उनसे उनको प्राप्ति होती है। भूषणांग जो वृक्ष हैं, जितने भी आभूषण हैं, अंगूठी है, हार है, कड़े हैं, जितने प्रकार के 16 श्रृंगार आदि जो हैं वो सभी श्रृंगारों की जो प्राप्ति है वो भूषणांग वृक्षों से प्राप्त होती है। जैसे कंकण है, कटी वृक्ष, सूत्र है, हार है, केयूर है और मंजीर है, कटक है, कुंडल है, किरीट है आदि इन सब की जो प्राप्ति होती है वो सभी भूषणांग जाति के वृक्षों से प्राप्त होती है। इस प्रकार से 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं और इन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से यह वहाँ पर रहने वाले भोग भूमि के जीवों को यह सुरक्षा और व्यवस्था उनके पुण्य के उदय से प्राप्त होती है। मासी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो ये सारे कल्प वृक्ष से जो ये वस्तुएं प्राप्त होती है वहाँ कोई देने वाला होता है, ये स्वयं प्राप्त होती है? भोग भूमियों में ऐसा ही प्राकृतिक वातावरण है जिसके कारण वहाँ पर जाने वाले जितने भी जीव हैं, जन्म लेने वाले, उनको वहाँ पर स्वयं वहाँ पर चिंतन करने से, सोचने मात्र से, जैसे आप लोगों को कभी कभी ऐसा पुण्य होता है कि आप सोचते हैं और वो वस्तु आपके सामने आ जाती है। कभी आपने ऐसा अनुभव किया होगा, मैंने सोचा कि मेरा घर हो जाए और फ़ोन आ गया, भैया आपका घर निकल गया,
तो इस प्रकार से आपका घर हो गया। तो ये क्या है, चिंतन करने से, तो पुण्यात्मा जीव इतना पुण्य वाला कोटि का वहाँ होता है कि उसके चिंतन करने से, सोचने मात्र से वहाँ उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ कोई हिसाब किताब लेने वाला और देने वाला ऐसा नहीं है। और वहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा ही है कि वहाँ की प्रगति की संपदा इतनी है कि वहाँ जो भी जन्म लेता है वह जन्म में उसको उस प्रकार की चीज़ की प्राप्ति होती रहती है। जम्बू द्वीप में 6 शाश्वत भोग भूमियाँ होती हैं, जिनके नाम हमने आपको पहले बताए थे, जैसे देवकुरु, उत्तरकुरु, ये उत्कृष्ट भोग भूमि होती है विदेश क्षेत्र में, और भी अन्य क्षेत्रों में मध्यम और जघन्य भोग भूमि पाई जाती हैं। ये शाश्वत हैं, इनमें किसी प्रकार का काल का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन भरत और एरावत क्षेत्र के जो आरखंड है उसमें नियम से काल का परिवर्तन होता है। जहाँ हम रह रहे हैं अभी, वहाँ पहले भोग भूमि थी। वहाँ पे क्या थी, भोग भूमि थी। अभी आप जहाँ रह रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, ये पूरा जो भारत है, ये सब में क्या थी, भोग भूमि काल था। और ऐसे काल का परिवर्तन होते 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 वो वृक्ष समाप्त हो गए, वो रस समाप्त हो गया, वो स्थान समाप्त हो गया, और आज वो ऐसा स्थान बचा कि जहाँ पर हमें कर्म करना पड़ता है, जहाँ पर हमको मेहनत करना पड़ता है। तो वही भोग भूमि जो है कर्म भूमि में परिवर्तित हो गई। परिवर्तित क्या हो गई, एक काल आता है, एक समय आता है, और हर समय में वस्तु चेंज होती रहती हैं। आप ही देखिए, आप जब बचपन में थे तो आपके बचपन में इस धरती का क्या वातावरण था, क्या प्रगति थी, क्या सुंदर वहाँ पर जलवायु थी, और पहले की जलवायु और आज की जलवायु में कितना अंतर आ गया, कितना चेंज हो गया, कितना परिवर्तन हो गया। पहले का जीवन कैसे था और अब जीवन कैसे हो गया। तो लाइफ स्टाइल भी चेंज होते जा रही है, जीवन की शैली जीने की वो चेंज होती जा रही है। तो ये परिवर्तन हो रहा है ना, यही परिवर्तन। इसी प्रकार जब ये इस युग का पहला युग था, उस समय कितना सुंदर वातावरण होगा प्रगति का, और ऐसा वातावरण कि जहाँ पर विकलत्र जीव नहीं, विकलत्र जीव नहीं, यहीं पर ये जिस भूमि में हम रह रहे हैं उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय ऐसे जीव ही नहीं थे। ऐसे जीव वहाँ पर इस वातावरण में नहीं पाए जाते थे। तो भोग भूमि में वहाँ पर विकलत्र जीव नहीं पाए जाते हैं, ऐसा वह स्थान था। और आज देखिए कितने कीड़े मकोड़े, चींटी, मच्छर आदि कितने जीव उत्पत्ति होते जा रही है। तो ऐसे प्रकार से जब परिवर्तन होता है तो घटते 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 औरों चीज़ों की उत्पत्ति होना प्रारंभ होने लगती है। तो इस प्रकार से इसी भूमि में पहला जो काल था बहुत सुंदर वातावरण था, दूसरा जो काल आया थोड़ा घटा, फिर तीसरा काल आया तो उसमें और घटा, और चौथा काल आया तो उसमें और घटा, पंचम काल आया तो उसमें और घटा, और छठम काल आएगा तो और भी ज़्यादा घट जाएगा। तो घटते 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 तो क्या क्या घटता है, तो देखिए आयु घटती है, शरीर की अवगाहना घटती है, व्यक्ति का स्वभाव में परिवर्तन आता है, उसका जीवन शैली में अंतर आता है। तो इस प्रकार से आयु, अवगाहना, अनुभव, ध्यान रखना, जमीन घटती बढ़ती नहीं है। क्या घट बढ़ रहा है, सिर्फ मनुष्य और त्रियंचों के स्वभाव या प्रगति का वातावरण इस प्रकार से घटते 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 घटता जाता है। तो 6 काल तक घटता है, इसी को कहते हैं अवसर्पणी काल। और इसके बाद 6 काल का फिर उल्टा क्रम चलता है, छठम से फिर छठम, फिर पंचम, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, ये बढ़ता हुआ काल होता है, उसी को कहते हैं उत्सर्पणी काल। ठीक है ना। ऐसा केवल ज्ञान में भगवान को दिखा कि इस काल में ऐसे इस प्रकार से होता है, इस काल में ऐसा ऐसा होता है, तो उन्होंने हमको इसका ज्ञान कराया। नमोस्तु गुरुदेव। महाश्री, अवसर्पण और उत्सर्पण का क्या मतलब होता है? अवसर्पण, अवसर्पण मतलब ह्रास, नीचे जाना, अवसर्पण। उत्सर्पण, उत्सर्पण मतलब विकास, उत्सर्पण मतलब विकास, जहाँ हर चीज़ विकास होती है, आयु, ऊंचाई, अनुभव, अवगाहन, ये सब कुछ जो है वहाँ के मनुष्यों तिरंचों का बढ़ता है, उसे कहते हैं उत्सर्पण। जहाँ पर अवसर्पण होता है, जहाँ पर ऊंचाई आदि सब कुछ घटती जाती है, उसे ह्रास, अवसर मतलब ह्रास होना, ह्रासोन्मुख और विकासोन्मुख, इस प्रकार से अवसर और सर्पण का ये अर्थ होता है।
तो इस प्रकार से अवसर्पिणी उत्सर्पिणी का यह चक्र चलता रहता है और ऐसे असंख्यात अवसर्पिणी अवसर्पिणी बीत जाने के बाद एक काल और आता है जिसे कहते हैं हुंडा अवसर्पणी काल। अवसर्पणी काल तो ह्रास का होते ही होता है, उसके साथ एक हुंड शब्द और लग जाता है जिससे और भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो घटनाएं जो हैं आगम के विरुद्ध भी हैं, अर्थात जो होती नहीं है फिर भी हो जाती हैं, सिद्धांत विरुद्ध बातें भी कार हो जाते हैं, उसे हुंडा अवसर्पणी काल कहते हैं। तो वही असंख्यात वर्ष जब बीत जाते हैं तब आते हैं, बताइए असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के काल बीत जाने पर, और वर्तमान में अभी अवसर्पणी काल चल रहा है। क्या चल रहा है? अवसर्पणी काल चल रहा है, और उसमें भी हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। कौन सा चल रहा है? मतलब कि करेला तो वैसे ही कड़वा है, ठीक है ना, और नीम में चढ़ जाए तो और ज़्यादा कड़वा हो जाए। इसी प्रकार अवसर्पणी काल तो वैसे ही जो है ह्रासोन्मुख काल है ही है, उसके ऊपर भी हमारे ऊपर कौन सा आ गया? हुंडा अवसर्पणी काल। अनहोनी घटनाएं घटती हैं। क्या होती हैं? अनेक प्रकार की अनहोनी घटनाएं जो होती नहीं हैं वो भी घट जाती हैं। जैसे चक्रवर्ती कभी भी किसी से हारते नहीं हैं, फिर भी अपने भरत जो भाई हैं, बाहुबली जो भाई हैं, उनसे भरत चक्रवर्ती क्या हुए? हारे। कभी भी तीर्थंकरों की बेटियां नहीं होती हैं, पुत्रियां नहीं होती हैं, लेकिन प्रथम जो आदिनाथ जो थे महाराजा ऋषभदेव, उनकी 2 पुत्रियां हुई हैं। हमेशा चतुर्थ काल में ही मोक्ष होता है, लेकिन आदिनाथ, भरत, बाहुबली, अनंतवीर आदि ऐसे जो हैं उनका मोक्ष क्या हुआ? तृतीय काल के अंत में ही मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से कितनी घटनाएं हैं जो महापुरुष जो हैं वो पूर्ण महापुरुष होते हैं। कोई भी महापुरुष 2 पद के 3 पद के धारी नहीं होते हैं। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ वो कामदेव भी बने, वह चक्रवर्ती भी बने। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस काल में हमको दिखाई दी गई हैं। तो यह सब कौन सा दोष है? काल दोष, मतलब कि निकृष्ट काल हो गया, समझ लो कि एक काल दोष तो था ही है अवसर्पणी काल जो सब कुछ घट रहा था, लेकिन उसके साथ साथ में एक हुंडा अवसर्पणी काल लग गया जिसके कारण ऐसे कार्य भी हुए जो कार्य हमको आगम के विरुद्ध भी दिखाई देते हैं, लेकिन आचार्यों ने इसे काल दोष मान करके इसे बताया हमको। इस प्रकार से वर्तमान में हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। यहाँ पे आपको लिखा होगा काल के विभाग। यह जो सूत्र है द्विविधा, 2 प्रकार का जो है काल होता है, 2 प्रकार के काल, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। अवसर्पणी के नीचे लिखा हुआ है अवसरण मतलब ह्रास, उत्सर्पणी के नीचे लिखा हुआ है उत्सर्पण मतलब विकास। आगे देखिए यह जो 2 प्रकार से जो लिखा हुआ है, कैसा विकास और कैसा ह्रास। जो अवसर्पण है वो ह्रासोन्मुख है, उसका जो उन्मुख है, जो मुख है वो ह्रास की ओर है। उत्सर्पण जो है वो विकास की ओर है, ग्राफ का ऊपर जाना है। अब देखिए यहाँ लिखा है अवसर्पण काल। क्या लिखा है ऊपर? अवसर्पण काल। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? जिस काल में मनुष्यों और त्रियंचों की बुद्धि, आयु, शरीर, ऊंचाई और अनुभव आदि वगैरह वगैरह ये क्रमशः अवसर्पण होते हैं, कम कम होते जाते हैं, उसे अवसर्पणी काल कहते हैं। आगे लिखा है उत्सर्पणी काल। इसमें क्या लिखा हुआ है? जिस काल में मनुष्यों त्रियंचों की बुद्धि, आयु, शरीर की ऊंचाई और अनुभव आदि क्या होते हैं? क्रमशः विकास की ओर जाते हैं, उत्सर्पण की ओर जाते हैं, उसको कहते हैं उत्सर्पणी काल। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर काल के 2 भेद मुख्य पढ़े। अब जो सूत्र में आया था षट समयाभ्याम, इन दोनों कालों के 60 समय होते हैं, 60 काल होते हैं, 6 काल होते हैं। उसके लिए यहाँ लिखा है काल के उपविभाग, काल के उपविभाग षड्विधो वा। ये दोनों जो सूत्र आपको हमने पढ़ाए, ये शास्त्र सार समुच्चय एक ग्रंथ है मागनंदी स्वामी का, उसमें ये 2 सूत्र हैं, उससे लिए हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है? काल के 6 प्रकार के भेद, अवसर्पणी और उत्सर्पणी इन दोनों के 6 प्रकार के काल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो आपको यहाँ स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा। काल,
ऊपर लिखा है उस अवसर्पणी, नीचे लिखा है उत्सर्पणी। कौन कौन से काल लिखे हैं? पहला काल है सुषमा सुषमा, मतलब जिसमें सुख ही सुख हो। दूसरा काल है सुषमा, मतलब सुख हो, मात्र सुख हो। तीसरा काल है सुषमा दुखमा, जिसमें सुख अधिक दुख कम हो। अब इसको उल्टा कर दो, चौथा काल है दुखमा सुषमा, दुख अधिक सुख कम। अब मात्र उसमें दुखमा रखिए पंचम काल में, जिसमें दुख हो, और छठम काल में रखिए दुखमा दुखमहा, मतलब जिसमें दुख ही दुख हो, सुख नाम की कोई चीज़ भी ना हो। तो देखिए पंचम काल में भी क्या नहीं है? सुख नहीं है, उसमें भी दुखमा है, दुख हैं। तो तुम्हें कहाँ सुख मिलने वाला है इस काल में? इसलिए विषय भोगों में सुख खोजने की ज़रूरत नहीं है, दुनियादारी में सुख खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने में रहो, वही आपका सुख आपके पास है। बाकी बाहर जगत में सुख खोजने जाओगे, कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। ये अवसर्पणी काल। नीचे लिखा है उस सर्पणी काल के 6 काल। अब इसी को नीचे क्रम से चलो, तो नीचे क्रम से क्या होगा? जो छठम काल जो है वो कैसा है? दुष्मा दुष्मा, दुख ही दुख वाला काल है। थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो दुष्मा, मतलब दुख वाला काल। थोड़ा तीसरा काल में आगे बढ़े अवसर्पणी के, तो क्या होगा? दुष्मा सुषमा, दुख अधिक और सुख कम। अब इसको उल्टा कर दो, चौथे काल में वही सुषमा दुखमहा, जिसमें सुख जो है अधिक है और दुख क्या है? कम है। और पंचम काल में जो है सुषमहा, जो सुख अधिक है, और जो छठम जो आएगा, मतलब अपने यहाँ से उल्टा लिया ना, तो उल्टा लगाने का, ठीक है ना। और जो सुषमा दुष्मा है, उसमें क्या है? सुख और सुख ही सुख है। इस प्रकार से हम क्रम से ऐसे चलेंगे तो उल्टे ऊपर जाते जाएंगे, तो क्रम ऐसा बन जाएगा। पहले क्रम में बना है सुषमा सुषमा, फिर सुषमा, फिर सुषमा दुखमा, फिर दुखमा सुषमा, दुखमा दुखमा सुषमा। अब पीछे क्रम से चलेंगे फिर से, तो उल्टे से लगाइए तो आप ऊपर जाकर के व्याकाशन में वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। जहाँ से ऊपर से आए थे, फिर नीचे से ऊपर जाओ तो वो उत्सर्पणी काल के समय बन जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर अवसर्पणी काल के और उत्सर्पणी काल के 6 काल यहाँ पर आपने देखे। 6 कालों का संक्षेप में अर्थ समझ लेते हैं। पहला काल जो है सुषमा सुषमा, उसका अर्थ है यार सुषमा मतलब सुख, सुख सुख मतलब सुख ही सुख वाला काल, जिसमें सुख ही सुख मिले। कौन सा सुख मिले भैया? आत्मिक सुख की बात नहीं चल रही यहाँ पर। जो सुख बात चल रही है वो इंद्रिय जन सुख की बात चल रही है। मतलब हमें जो इंद्रिय संबंधी जितनी भी तुष्टि है, संतुष्टि है, पुष्टि है, उसकी प्राप्ति हो जाए। इंद्रिय संबंधी सुख में कैसा है? जैसे व्यक्ति को ठंडी पसंद नहीं है तो ठंड नहीं मिलेगी, आपको गर्मी पसंद नहीं है तो वहाँ गर्मी नहीं मिलेगी, वहाँ कोई जीव तुमको परेशान ना करे तो तुमको वहाँ कोई परेशान भी नहीं करेगा। तुम्हारे बाजू में शेर भी बैठा हुआ है तो शेर भी तुमको भयभीत नहीं करने वाला है, क्योंकि उसकी मंद कसाय है। शेर परेशान कब करेगा? जब उसे भूख प्यास लगे, जब उसे क्या बोलते कि भोजन ना मिले तो वो क्रूरता दिखाता है। जब उसको भी सुख मिल रहा है तो वहाँ तो शेर मनुष्य सब साथ साथ उठे बैठे, किसी को कोई भय ही नहीं है। तो इस संबंधी और मौसम संबंधी, जलवायु संबंधी कि आपको यहाँ पर रहने पे आपको मच्छर परेशान करते हैं, चींटी मकोड़े परेशान करते हैं, आपके घर में चूहे परेशान करते हैं, कॉकरोच परेशान करते हैं, तो आप कितने दुखी रहते हो हमेशा। कभी गर्मी परेशान करती है, लाइट चली गई तो आपका एसी पंखा सब बंद हो गया, और ठंडी में यदि आपको हीटर न मिले, धूप न मिले तो आप उससे परेशान हो जाते हो। तो आपकी परेशानी है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। हम आपको एक ऐसे लैंड में पहुँचा दें, बहुत सारी लैंड है ना वर्तमान में, ऐसे हम द्वीप में ऐसे लैंड में आपको पहुंचा दें जहां पर आपको ये कोई भी परेशानी नहीं है। देखिए अभी भी आप कर्नाटक में जाइए, तो कर्नाटक में जाएंगे तो आप एक बार पानी पिएंगे तो आपका 24 घंटा चल जाएगा। वहाँ का इतना अच्छा वातावरण है कि आपको बार बार प्यास नहीं लगती है। और यहाँ पर जब आप आते हो, उत्तर भारत में आते हो, तो आपकी बोतल आपके पास ही रहती है, जब देखो पानी पीना है, जब देखो पानी पीना है। तो यहाँ के वातावरण के कारण आपको कितनी प्यास लगती है, तो क्योंकि जलवायु से कितना अंतर आता है। अभी यहाँ पे कितनी ठंड पड़ रही है, आप कब कपा रहे हो। कर्नाटक, महाराष्ट्र वाले, तमिल वाले या दक्षिण भारत वाले वो इस समय उत्तर भारत आने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत है, कांपते हैं। और वहाँ पर अभी वहाँ पंखे चल रहे होंगे,
वहाँ पर अभी गर्मी का मौसम है। तो कितना अभी वर्तमान में देखो, एक जगह यहाँ पर ऐसा मौसम है, वहाँ पर वैसा मौसम है, तो कितना अंतर है। और आपको एक ऐसा लैंड मिल जाए जहाँ पर ये कुछ भी ना हो, ना ठंड और ना गर्मी, सब कुछ नॉर्मल हो, कोई जीव जंतु आपको परेशान ना करें, और ना ही कोई झगड़ा हो, ना कोई लड़ाई हो। आपको जो सामान आपको चाहिए वो आपको मिले, जो उसको चाहिए वो उसको मिले। तो हर चीज़ आपके इंद्रिय सुख वहाँ मिल रहे हों, वह जो स्थान जो है वो भोग भूमि है। आपको तो लालच आ ही रहा होगा सुनने के बाद कि काश मुझे भी ये सब प्राप्त हो। तो ये सब आपको मिल जाएंगे। आप दान करो, आप पुण्य करो, आप सत्कर्म करो, अच्छे कार्य करो, तो आपको भी यह स्थान मिल जाएंगे। पर इससे भी ज़्यादा सुख जो है वो मोक्ष सुख में है। तो ये इंद्रिय सुख तो जो हैं वो कुछ समय के लिए हैं, कुछ पर्याय के लिए हैं, आयु पर्यंत हैं, फिर आपके वो छूट जाएंगे। तो ऐसा काम करो कि ये इंद्रिय सुख हमें ना मिले, हमें तो अतीन्द्रिय सुख मिले। और उस अतीन्द्रिय सुख के लिए आप व्रत, नियम, महाव्रत आदि धारण करो, जिससे हमें आत्मा को परमानेंट ऐसे सुख मिले जहाँ पर किसी प्रकार की आकुलता ना हो और किसी प्रकार का दुख भी ना हो। अनंत काल तक हमें किसी प्रकार की आकुलता ना आए, ऐसा आनंद, ऐसा सुख की हमें प्राप्ति हो, इसके लिए हमें सम्यक पुरुषार्थ आदि करते रहना चाहिए। इस प्रकार से अभी आपको थोड़ा बहुत हमने संक्षेप में इस सुख का अर्थ बताया है। कल अपन इसको और विस्तार से समझेंगे, एक एक काल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। आज इतना ही। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।